हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज बायनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन को मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 7 का एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस का क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है और जितना भी दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग को क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम को यूज करके इसका एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपांशन किसका करना है उसको लिख लेता हूं दैट इज 101 टू द पावर 4। अब इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 101 टू द पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज 100 प्लस 1, ठीक है। बिकॉज 100 प्लस 1 कितना होता है, 101 होता है, ठीक है। तो मैं 101 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, दैट इज 100 प्लस 1 टू द पावर 4, ठीक है। तो अब मैं यूज करता हूं दैट इज बायनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो बायनोमियल थ्योरम क्या था, दैट इज हम लोग जानते हैं अगर दो नंबर है और दो नंबर के बीच में प्लस होगा और होल टू द पावर n होगा तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज nc0 a टू द पावर n, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, प्लस, फिर nc0 के बाद क्या आता है 1, ठीक है। फिर a का पावर क्या होता है, फिर से यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। तो a का पावर डिक्रीज होता है दैट इज n माइनस 1 हो जाएगा और b का पावर क्या होता है, इंक्रीज, दैट इज b टू द पावर क्या होगा 1, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस, फिर nc1 के बाद क्या आएगा nc2, nc2 a का पावर फिर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, n माइनस 2 हो जाएगा और b का पावर फिर से इंक्रीज होगा, b टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग करते रहेंगे दैट इज अप टू कितना, दैट इज ncn a टू द पावर n माइनस n और b टू द पावर n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं किसको सिंप्लीफाई करना, दैट इज 100 प्लस 1 टू द पावर 4, ठीक है। तो अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करो तो a की जगह पे मुझे क्या लिखना है, दैट इज 100, तो a की जगह पे मुझे क्या लिखना है 100, ठीक है। और b की जगह पे मुझे क्या लेना है, दैट इज 1, तो b की जगह पे मुझे 1 लेना है और n के जगह पे क्या लेना है, दैट इज 4, तो n के जगह पे मुझे 4 पुट करना है, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट करता हूं, ठीक है, और इसको एक्सपांड करता हूं। तो nc0 है, n का वैल्यू कितना देखिए 4, यहाँ पे 4c क्या आएगा 0, ठीक है। इसके बाद a का पावर n है, a का वैल्यू कितना, दैट इज 100, तो 100 का पावर क्या होगा n, n का वैल्यू कितना, दैट इज 4, प्लस का प्लस, फिर nc1, n का वैल्यू कितना, दैट इज 4, तो 4c क्या होगा 1, a का वैल्यू कितना 100, तो यहाँ पे कितना होगा 100, n माइनस 1, तो n का वैल्यू दैट इज 4 माइनस 1, ठीक है। अब b टू द पावर 1 है तो b का वैल्यू कितना, दैट इज 1, 1 टू द पावर 1, प्लस का प्लस, फिर nc2, तो n का वैल्यू कितना, दैट इज 4c2, ठीक है। फिर a का वैल्यू कितना देखिए, तो a का वैल्यू हमारा 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 टू द पावर n माइनस 2, n का वैल्यू कितना, दैट इज 4 माइनस 2, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना देखिए, स्क्वायर है तो b का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 4c2 के बाद क्या आता है 4c3 आता है, ठीक है। फिर a का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 100, अब यहाँ पे 4 माइनस 2 हुआ तो अगला स्टेप क्या होगा 4 माइनस 3, फिर से पावर डिक्रीज होगा और b का पावर क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, फिर 4c क्या आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 100 का पावर क्या होगा देखिए ध्यान से, तो 100 का पावर 4 माइनस 3 था, अब क्या होगा 4 माइनस 4 होगा, ठीक है। इसके बाद b का पावर क्या होगा, फिर से इंक्रीज, दैट इज 1 टू द पावर 4 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद
अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपांशन तो करूंगा, लेकिन मैंने आप लोग को इसके पिछले वीडियो में और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आप लोग को 3 फॉर्मूला बताया था, 3 मेन फॉर्मूला, जिसके यूज से हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या था, NC0 हमेशा याद रखिएगा कितना होता है 1। दूसरा NCN हमेशा कितना होता है 1। तीसरा अगर NC आपको 1 दे दे तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये तीनों का हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे। तो 4C0 कितना दिया देखिए, तो फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग NC0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 4C0 कितना होगा 1 इंटू, इसके बाद 100 टू दी पावर 4, तो 100 को मुझे क्या करना है, दैट इज 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 1, उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 0 2 3 4 5 6 7 8 प्लस का प्लस। अब 4C1 देखिए यहाँ पे NC1 कितना होता है n, तो 4C1 कितना होगा, दैट इज 4 इंटू 100 का 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे पावर 4 माइनस 1 कितना होगा, दैट इज 3 इंटू 1 का पावर 1 कितना होता है 1 प्लस का प्लस। अब 4C2, तो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला को यूज करके 4C2 का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया था, दैट इज अगर NCR होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस, दैट इज n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 4C2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4C2 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस, दैट इज 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को ब्रेक करते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा 2 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 2 फैक्टोरियल सेम। अब यहाँ पे 4 माइनस 2, अब यहाँ पे काम करता हूँ, ये 2 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 1 होगा इंटू 4 माइनस 2 कितना होगा 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल और 2 2 जा कितना होगा 4, तो कितना आ गया रिजल्ट, 3 2 जा 6। तो हमारा 4C2 का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 100 का 100 होगा। ठीक है, अब 4 माइनस 2 कितना होता है 2 इंटू 1 का पावर स्क्वायर कितना आता है 1। ठीक है, प्लस का प्लस। अब 4C3 निकालते हैं, तो 4C3 इक्वल टू क्या होगा 4 फैक्टोरियल फिर क्या होगा 3 फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस, दैट इज 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं 4 को 3 तक ब्रेक करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल फिर ये कितना होगा 4 माइनस 3 दैट इज 2। यहाँ पे 3 का 3 लिख देते हैं पहले, 3 फैक्टोरियल फिर 4 माइनस 3 कितना होगा, दैट इज 2। ठीक है, और 2 को ब्रेक कर लेता हूँ, 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसल और 2 2 जा कितना होगा 4, तो ये कितना आ गया, दैट इज 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद और एक बात यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग ठीक करना देख लीजिए। यहाँ पे 4 को हम लोग 3 तक ब्रेक करेंगे, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसल, तो रिजल्ट कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4C3 कितना आ गया, दैट इज 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद 100 का पावर क्या होगा देखिए, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 100 का पावर, दैट इज 1। ठीक है, 1 का पावर क्यूब करने से कितना आएगा 1 प्लस का प्लस फिर 4C4। अब बताइए NCN कितना था 1 था, तो 4C4 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 का पावर कितना हो जाएगा देखिए, 4 माइनस 4 कितना होगा 0 इंटू 1 का पावर 4 करने से 1 आएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या होगा देखिए, 1 इंटू दिस 1 क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज ये वाला सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस का प्लस। अब ये 4 1 जा कितना होगा, दैट इज 4 इंटू अब ये 100 का क्यूब कितना होगा, दैट इज 6 0 लग जाएगा। ठीक है, अब प्लस का प्लस फिर 6 1 जा कितना होगा 6, अब ये 100 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 4 0 लग जाएगा, प्लस का प्लस। अब 4 1 जा कितना होगा, दैट इज 4 और 100 का पावर 1 करने से 100 आएगा, प्लस का प्लस फिर 1 इंटू 1 1 आएगा इंटू 100 का पावर 0 करने से कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको मैं सभी को आगे सिंप्लीफाई करता हूं, इसको सेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्लस 4 इंटू दिस 1 कितना आएगा 4 और 2 2 4 2 6 2 3 4 5 6 प्लस अब यहाँ पे 6 का 6 फिर 4 0 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस 4 इंटू 100 क्या होगा 400
प्लस 1 1 जा कितना होगा 1, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करता हूं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है 4 3 3 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद 60,000 है तो 60,000, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, दैट इज 400 है, 400। उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। अब सबको प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 6, फिर 0, फिर 4, फिर 10, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा रिजल्ट, दैट इज 1040, दैट इज 60401, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।